नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और इंडिया वुमेन्स का इंग्लैंड का दौरा, जिसमें आज पहला टी20 मैच खेला जाएगा। पहला टी20 मैच ट्रेंट ब्रिज के नॉटिंघम में खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे भारतीय समयानुसार। और इस वीडियो में जो आपको चीज़ें मिलेंगी मैं बता देता हूँ कि हम इसमें आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद लास्ट 10 मैचेस जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में खेले गए हैं उनके बारे में बताएंगे, प्लस सारे प्लेयरों की रिसेंट 5 मैचों की और हेड टू हेड मैचों की रिकॉर्ड्स कि 5 मैचों में उनका क्या परफॉर्मेंस है। तो इसलिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं, क्या है दोनों टीमों की पॉसिबल 11। इंडियन टीम की बात कर लेते हैं। इंडियन टीम की तरफ से स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, जमीमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, राधा यादव, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी और सयाली सदगरे। ये जो टीम है थोड़ी सी अपने फास्ट बॉलर, अनुभवहीन फास्ट बॉलरों के साथ इस बार इंग्लैंड आई है। और वुमेन आईपीएल के बाद पहला टी20 दौरा कर रही है भारतीय टीम। तो देखने वाली बात होगी अच्छी किस तरह से खेलती है। इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की बात कर लेते हैं तो डेनियल वाट, सोफिया डंकली, नेट सीवर ब्रंट, एमी जोन्स, अलिसा कैप्सी, पैग शोफील्ड, सोफिया एक्सल्सन, ईएमआर लोट, चार्ली डीन, लॉरा बेल और लॉरेन फिलर। ये 11 खिलाड़ी हैं और लगभग यही खेलेंगे। पैज शोफील्ड और अर्लोट दोनों, जो कि एक नया इंक्लूजन होगा इस टीम में अभी इंडिया के खिलाफ। चलिए बात करते हैं आगे। हम पिच रिपोर्ट देखते हैं किस तरह की पिच रिपोर्ट होगी। ट्रेंट ब्रिज की पिच की बात करें तो ये आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। अच्छा उछाल होता है, गति होती है, बल्लेबाज यहाँ अच्छे से खेल लेते हैं। और जो ग्राउंड का प्रकार मतलब टाइप है वो रन स्कोर वाला है, तो काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होती है। पर मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि मैं पिच रिपोर्ट पे कम भरोसा करता हूँ। क्या होता है ना कि मैचेस किस तरह खेले जाते हैं, कौन सी टीम खेल रही है, उस पर डिपेंड करता है। और वुमेन्स में सारी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। मेंस टीम के हिसाब से वुमेन्स टीम का परफॉर्मेंस अलग होता है। तो हम पहले रिकॉर्ड्स देखेंगे कि हाँ मैच कितने खेले गए हैं। इस ग्राउंड पे वैसे मैच कम खेले गए हैं, एक ही वुमेन्स मैच हुआ है और मेंस मैच तो काफ़ी हुए हैं, तो रन बने हैं। तो हम वुमेन्स रिकॉर्ड को समझेंगे और उस हिसाब से टीम बनाएंगे। चलिए हम यहाँ एक हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की टीम और भारत की टीम के बीच में 30 मैचेस हो चुके हैं। 30 मैच में 22 बार इंग्लैंड की टीम जीती है और 8 बार भारत जीता है। वहीं इन 30 मैचों में हम बात करें तो पेसर्स को 121 विकेट मिले हैं और स्पिनर को 167 विकेट मिले हैं। ये ओवरऑल वो रिकॉर्ड है जहां हमने सब कॉन्टिनेंटल में भी खेला है, बाहर भी खेला है। तो कुल मिलाकर हम एक चीज जो देखते हैं वुमेन्स मैचेस में, वो ये देखते हैं कि स्पिनर्स ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। स्पिनर्स का विकेट रेशो हमेशा ज़्यादा होता है, चाहे आप फॉरेन कंट्रीज में खेल रहे हो या सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो। तो कुल मिलाकर स्पिनर्स हर बार उपयोगी होंगे। थोड़ा सा हम क्वालिटी स्पिनर्स पे नज़र भी रखेंगे किस तरह से वो लोग काम करते हैं। अब हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। ये देखिए रिसेंट के 10 मैचेस जो हुए भारत और इंग्लैंड वुमेन के बीच में, तो उसमें हम जो चीज़ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं। देखिए क्या देख रहे हैं हम, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं एक नॉट चेस, नॉट चेस, नॉट चेस और नॉट चेस। 10 में से 4 मैच जो हुए हैं वो चेज नहीं हुए हैं और 6 मैच चेज हुए हैं। तो कुल मिलाकर हम अगर ओवरऑल समझे तो चेजिंग इजी है, यहाँ पर चेजिंग हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम ये देख रहे हैं। देखिए यहाँ 6 विकेट गिरे तो 3 मिले फास्टर को और 3 मिले स्पिनर को। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 6 विकेट गिरे गिरे तो 2 विकेट मिले फास्टरों को और 4 विकेट मिले स्पिनरों को। यहाँ पर इंग्लैंड की स्पिनर को 4 विकेट मिले हैं इंडिया के सामने। फिर हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इंडिया 10 विकेट पे ऑल आउट हो गई। वहां भी हम देख रहे हैं 4 विकेट मिले फास्टर को और 6 विकेट मिल रहे हैं स्पिनर को। यहाँ हम जो देख रहे हैं तो 3 विकेट मिल रहे हैं फास्टर को और 3 विकेट मिल रहे हैं स्पिनरों को। फिर यहाँ क्या देखते हैं, यही देख रहे हैं यहाँ फिर 10 विकेट गिरे इंग्लैंड के तो 4 विकेट मिले फास्टर को और 6 विकेट मिले स्पिनर को। वहीं सेकंड इनिंग की बात करें तो 2 विकेट मिले फास्टर को और 3 विकेट मिले स्पिनर को। तो कुल मिलाकर हर जगह हम जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ भी फास्टरों के आंकड़े देखिए आप 1 2 3 4, और यहाँ देख रहे हैं तो हम 1 5 4 6 3 2। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो हम दोनों चीज़ों को देख रहे हैं कि एक तो चेजिंग होना बहुत ईजी है, संभावना ज़्यादा है कि चेजिंग हो सकते हैं। दूसरी बात हम जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि स्पिनरों को विकेट ज़्यादा मिल रहे हैं, चाहे आप फॉरेन कंट्रीज में खेलें या इंडिया में खेलें। तो थोड़ा सा हमको स्पिनरों को फोकस रखना है। स्पिनर हमेशा अच्छे विकेट ले जाते हैं, उनको हम ध्यान में रख के रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं।
स्पिनर हर जगह प्रभावशाली रहते हैं क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में स्पिनर का रोल, ये हमारा टीम बनाने का पैटर्न है। पर हम इस पैटर्न पर आखिरी में आएंगे। हम इससे पहले प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की बात कर लें कि प्लेयर्स के रिकॉर्ड कौन कौन से हैं और वहां से कौन से प्लेयर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात कर लें। तो इंग्लैंड के प्लेयर में हम डेनियल वार्ड की बात कर लेते हैं। उनकी रिसेंट 12 रन, 21 रन, 62 रन, 0 और 0। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे, ओपनर है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। इंडिया के अगेंस्ट जो 5 इनिंग लास्ट 5 मैच खेले उसमें देखिए, एक बार 0, फिर 0, 75, 22 और 6 बड़े रन भी करे हैं और 0 पे भी आउट हुआ है। तो कुल मिलाकर ये हमारे लिए क्या हो गया, मिक्स प्लेयर हो गया 50% का। इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और थोड़ा सा ट्रम्प तुक्का भी हो सकता है, मतलब फेल होने की संभावना भी है। दो बार 0 रन पे भी आउट हुई है। तो मैं आपको बोलूंगा इनको हम जब भी टीम में लेंगे तो हम अच्छे खिलाड़ी समझ के लेंगे। और दूसरी बात, इनको एक बार आप सीबीसी भी कर सकते हैं। 75 रन है इनका, अच्छा स्कोर है। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं सोफिया डंकली। सोफिया डंकली अभी अभी ओपनिंग करना चालू कर लिया है इन्होंने। तो इनके रिसेंट की जो 5 इनिंग है वो देखिए, 10, 3, 24, 81 और 29, बहुत अच्छी इनिंग है लास्ट की 3 इनिंग। और इंडिया के खिलाफ जो 5 मैच है वो काफी नीचे खेले हैं इन्होंने। तो 11, 9, 1, 10, 49 एवरेज है। 11 इनिंग में 184 रन बनाए हैं और 50-20 का एवरेज है। और यहाँ पर इनका 31 का एवरेज है। तो दोनों ही प्लेयरों का एवरेज इंडिया के खिलाफ अच्छा है। तो कुल मिलाकर सोफिया डंकली और डेनियल वार्ड दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओपनिंग प्लेयर अच्छा खेल लेते हैं। तो हम इन दोनों में से किसी एक के साथ जाने की संभावना रखेंगे, एक को लेके चलेंगे। नेट सीवर ब्रंट ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी फॉर्म में है। देखिए रिसेंट की 5 इनिंग में 1-0 है, बाकी 4 बार अच्छा परफॉर्म है, 1 बार बॉलिंग भी करी है। तो कुल मिलाकर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। और इंडिया के खिलाफ 16 रन 1 विकेट, 77 रन 1 विकेट, 50 रन 0 विकेट, 41 रन 1 विकेट और 42 रन 1 विकेट। मतलब इंडिया के खिलाफ हमेशा खेलना पसंद करते हैं और एक ही बार ऐसा हुआ है जहां विकेट नहीं मिला है पर 50 रन भी बनाए। तो कुल मिलाकर जो फिक्स है आज के लिए, वो आपके लिए नेट सीवर बंट है, वो फिक्स है। और आपके लिए नेट सीवर बंट सीवीसी का भी काम कर सकती हैं। मेरे हिसाब से आप इनको सी की जगह वीसी बना के चलना, क्योंकि बॉलिंग शायद नहीं करेंगी ये। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए वो रहेगा। ठीक है, तो इन 3 में से अगर हम किसी 2 प्लेयर की बात करें तो मैं सोफिया डंकली और आपको नेट सीवर बंट को सजेस्ट करूंगा कि हम इन दोनों के साथ जाएंगे। अभी हम बैटिंग का जो चार्ट है वो भी देखेंगे, उसके बाद हमको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। पर ये 2 प्लेयर हमारे लिए पिक हो सकती हैं। ठीक है, वहीं बात की जाए तो एमी जोन्स की। एमी जोन्स 16 रन, 22 रन, बैटिंग नहीं आई, बैटिंग नहीं करी, तीनों मैच में बैटिंग नहीं करी। इंडिया के खिलाफ बात की जाए तो 25, 5, 23, 40, 3 जब भी बैटिंग करती है इंडिया के खिलाफ अच्छे रन बनाती है। सिर्फ ये दो इनिंग को हटा दिया जाए तो लगभग 5 इनिंग में अच्छे रन बनाए हैं, 21 का एवरेज है। एमी जोन्स टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम इनको टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को लेंगे, इनको खिलाना है। मतलब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये थोड़ी सी ध्यान रखना। एमी जोन्स भी हमारे लिए एक अच्छी पिक हो सकती है। अगर हमको टॉप 5 में से 3 बल्लेबाज चुनना है तो हम नेट सीवर ब्रंट, सोफिया डंकली या एमी जोन्स के साथ जा सकते हैं। ये 3 के साथ जा सकते हैं और बाकी 3 बॉलर हम इंग्लैंड की तरफ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम टीम सजेस्ट करेंगे। विनिंग संभावना जो है वो इंग्लैंड टीम की ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लैंड का रिकॉर्ड हमारे से अच्छा है। तो हम इंग्लैंड को फेवर मान के चलेंगे। तो इंग्लैंड के प्लेयर्स को हम थोड़ा सा रोटेशन में ज़्यादा लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। एलिसा काप्सी की बात की जाए, 0 रन 0 विकेट, 4 रन, बैटिंग नहीं आई, बैटिंग नहीं आई, 16 रन 1 विकेट। कुल मिलाकर काफी नीचे खिलाते हैं इनको। इंडिया के खिलाफ एक 38 रन की बड़ी पारी है और एक 25 रन की बड़ी पारी है। बाकी 3 इनिंग में फ्लॉप रही है। 8 इनिंग में 122 रन बनाए हैं। तो एलिसा कॉप्सी काफी लोग इनको भी लेके जाएंगे, पर ये जिस नंबर पे इनको खिला रहे हैं वो नंबर काफी नीचे आता है। तो हो सकता है कि उनकी बैटिंग उतनी नहीं आए और बॉलिंग के लिए इतना प्रेफरेंस उनको अभी दे नहीं रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इनको, मेरे लिए थोड़ा सा मिक्स है। आप अगर चाहते हैं तो कहीं रोटेशन में इनको रखिएगा, अदरवाइज इन्हें ना भी लेंगे तो चलेंगे। अब ये पैग सॉफील्ड जो आई हैं, इनका बैटिंग रिकॉर्ड देखिए आप, 37, 49, 4, 36 और 34। मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद अलीजा काफसी से ऊपर बैटिंग करा दी जाए। नया प्लेयर है, डेब्यू करेगी, तो ये हमारे लिए एक ट्रम्प होगी आज। आप ये लिख लीजिए, ये जो होगी अगर प्लेयर खेलेगी तो ये ट्रम्प होगी 100%। क्योंकि ये जब जिस ऑर्डर पे बैटिंग करेगी अगर, तो ये निश्चित ही बहुत अच्छे रन बना के जाएंगी। ठीक है, बॉलिंग को लेकर इतना कोई ऑलराउंडर एज ऑलराउंडर खिला रहे हैं, पर बॉलिंग को लेकर अभी तक 5 मैचों में इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, जो रिकॉर्ड है। तो एज ए बैट्समैन ही ये टीम में हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आप इनको देखना, पर मेरे लिए ये ट्रम्प प्लेयर आज साबित हो सकती हैं। वहीं बात की जाए सोफिया एक्सल्सन, बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। और 7 रन 2 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 13 रन 3 विकेट, 16 रन 0 विकेट और 14 रन 2 विकेट।
2 मैच हटा दिए जाएं तो लगभग 2 विकेट हर मैच में ले रही हैं। भारत के खिलाफ 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। ट्रम्प प्लेयर रहेंगी ये भी आज हमारे लिए, इनको बिल्कुल आप किसी भी टीम में ड्रॉप मत करना, क्योंकि ये 1 से 2 विकेट तो हमेशा लेती हैं और आज भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। तो अगर 2 फिक्स प्लेयर की बात कर लूँ मैं, तो हमें एक नेट सीवर बंट और सोफिया एक्सेल्सन, ये 2 हमारी अभी तक फिक्स प्लेयर हो गई हैं, इनको तो हमें रखना ही रखना है। ठीक है। ईएम अर्लोट काफी अच्छी ऑलराउंडर है, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, ये भी लगभग विकेट लेके आ रही हैं। तो मैं अगर आपको बात करूं कि हमको कोई फास्ट बॉलर लेना है, तो हम फास्ट बॉलर में ईएम अर्लोट को ले सकते हैं। ठीक है, इन्हें हमें लेना है। ईएम अर्लोट हमारे लिए एज ए फास्ट बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं बात करें चार्ली डीन की, 3 रन 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, विकेट लेके आ रही हैं। इंडिया के खिलाफ 3 इनिंग में 3 विकेट हैं। तो एज ए ऑफ स्पिनर, अगर आप 2 स्पिनर और 3 बॉलर के साथ जाते हैं, तो ईएम अर्लोट, सोफिया एक्सेल्सन और चार्ली डीन, ये 3 आपके लिए पिक हो सकती है। नेट सीवर बंट 4, इस तरीके से आप इनको पिक कर सकते हैं। पर चार्ली डीन को आप जहां भी टीम में रखें, उनको रोटेशन में रखना, मैं आपको इनको फिक्स करने के लिए नहीं कहूंगा। लॉरेन बेल की बात कर लें, लॉरेन बेल फास्ट बॉलर की हैसियत से खेल रही हैं। 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, अच्छा स्कोर, अच्छा, रिसेंट के 5 मैच अच्छे खेल के गई हैं। पर इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड देखिए, यहाँ 0 विकेट है, यहाँ 0 विकेट है और यहाँ 0 विकेट है। कुल मिलाकर इंडिया के खिलाफ विकेट कम मिल रहे हैं, 2 और 1 विकेट मिल रहा है। तो ये और चार्ली डीन, आप इनको रोटेशन में टीम में फ्लिप कर सकते हैं। वहीं लॉरेन फिलर की बात करें, तो लॉरेन फिलर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, इनको भी खेलने की संभावना आज पूरी पूरी है, और इंडिया के खिलाफ अभी तक खेली नहीं है। तो मैं एक लॉरेन फिलर को भी आपको बोलूंगा कि ये भी हमारे लिए एक ट्रम्प हो सकती है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ खेली नहीं है, तो हो सकता है एक सरप्राइज पैकेज हो जाए। पर एज ए फास्ट बॉलर मुझे लगता नहीं कि थोड़े विकेट इनको कुछ ज्यादा मिलेंगे, तो थोड़ा सा इनको भी आप रोटेशन कर ला चार्ली डीन के साथ। तो ये 11 खिलाड़ी के रिकॉर्ड्स मैंने बता दिए हैं। अब इसमें से अगर आपको फिक्स प्लेयर की बात करूं, तो मैं हम डेनियल ब्लैक, सोफिया डंकली में से किसी एक के साथ जाएंगे, नेट सीवर ब्रंट के साथ जाएंगे, एमी जोन्स और पैग शॉफील्ड में से किसी एक के साथ जाएंगे, और ईएम अर्लोट, सोफिया एक्सेल्सन और चार्ली डीन, ये 3 हमारे यहाँ से फिक्स प्लेयर रहेंगे। ये मैंने आपको 6 प्लेयर लगभग इंग्लैंड के बता दिए हैं। इसमें से सीवीसी की बात की जाएंगे, तो हमारे लिए नेट सीवर ब्रंट, और अगर एक वाइस कैप्टन या एक बॉलर के कैप्टन की बात करूं, तो सोफिया एक्सेल्सन हमारे लिए सीवीसी का ऑप्शन हो सकती है। नेट सीवर ब्रंट और सोफिया एक्सेल्सन को मैं आपको टीम के लिए सीवीसी सजेस्ट करूंगा। हम बात कर लेते हैं इंडियन प्लेयर्स की। इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो स्मृति मंदाना की बात कर लेते हैं हम। स्मृति मंदाना का रिकॉर्ड देखिए, ये सब डब्ल्यूपीएल के रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि उसके बाद इंडिया ने कोई टी20 नहीं खेला है। तो देखिए, यहाँ एक बार फ्लॉप 1 रन बना है, और यहाँ एक बार फ्लॉप रही है। लगभग बाकी तीनों मैच में जो इनके रिकॉर्ड्स हैं, वो 35, 61 और 52, बहुत हाई स्कोरिंग है। अगर इस तरह का स्कोरिंग करती है, तो ये भी हमारे लिए सीवीसी का ऑप्शन बन सकती हैं। पर इंग्लैंड के खिलाफ इनका वो हम रिकॉर्ड देख लेते हैं, 48, 10, 6, 52 और 9। 10 रन है, 6 रन है, 52 रन है और 9 रन बनाए हैं। स्मृति मंदाना का जो रिकॉर्ड है, इंग्लैंड के खिलाफ, वो 21 इनिंग में 724 रन है, 38 का एवरेज है। तो एक अच्छी पिक हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पसंद है। वहीं शेफाली वर्मा की बात करें, तो 4, 40, 80, 44, 44 आईपीएल इंडिया में, डब्ल्यूपीएल इंडिया में था, काफी अच्छा स्कोर करा है। पर यहाँ पर देखिए आप, इंग्लैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। मात्र 5 में से 1 इनिंग थी जिसमें उन्होंने 52 रन बनाए हैं और 15 का एवरेज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कल आप शेफाली वर्मा को ड्रॉप करके रखिएगा। एक आध टीम में, किसी टीम में ट्रम्प की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। वहीं बात करें जमीमा रोड्रिगेज की, तो 30 रन, 4 रन, 0 रन, 15 रन और 5 रन, कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ भी वो देखिए 29, 34, 13 और 44, लगभग 12 इनिंग में 217 रन है 19 के एवरेज के साथ। तो 19 का एवरेज ठीक है। अगर हमें बात की जाएगी प्रेफरेंस की, तो हम एक आध टीम में इनको रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकली अच्छा खेलती हैं, इसलिए थोड़ा सा इंग्लैंड जैसी जगह पे अगर रुक के खेलने की जरूरत पड़ी, तो हो सकता है कि अच्छा स्कोर कर सकती हैं। अदरवाइज मेरे लिए इन 3 में से अगर एक पिक की बात की जाएंगी, तो आप स्मृति मंदाना को पिक कर सकते हैं। वहीं बात करें हरमनप्रीत कौर की, इंडियन टीम के कप्तान की बात कर लेते हैं। तो 66, 36, 20, 54, 4, एक इनिंग फेल रही है, बाकी पूरा आईपीएल इनका बहुत जोरदार गया है। और वहीं इंग्लैंड के खिलाफ बात करें, तो एक 6 रन, 9 रन, 26 रन, 4 रन और 5 रन। रिसेंट के 5 मैच काफी खराब गए हैं, पर 22 का एवरेज है इनका भी इंग्लैंड के खिलाफ। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगे और अभी फॉर्म में है। तो मेरे लिए, आपके लिए स्मृति मंदाना के साथ एक हरमनप्रीत कौर को भी आपको पिक करूंगा कि आप इनको भी टीम में रखें। ऋचा घोष की बात करें, 13, 12, 36,
36 रन, 69 रन, 4 रन। ऋचा घोष का जो बैटिंग ऑर्डर है वो मिडिल ऑर्डर में है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है वो इंडियन वुमेन्स में। और इंग्लैंड के खिलाफ अगर देखें तो 2 रन, 4 रन, 21 रन, 47 रन और 33 रन। लास्ट की तीनों इनिंग बहुत अच्छी हैं। 21 का एवरेज है, तो बहुत कुल मिलाकर बहुत अच्छा एवरेज है। तो मिडिल ऑर्डर में हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक होगी, इन दोनों को हम पिक करेंगे, है ना। तो बात करें दीप्ति की, दीप्ति 0 रन 3 विकेट, 27 रन 0 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 25 रन 1 विकेट। बहुत ज़्यादा अच्छा आईपीएल इनका नहीं गया है। और 12 रन 0 विकेट, 0 रन 2 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 7 रन 1 विकेट और आपका 20 रन 0 विकेट। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड के खिलाफ 19 इनिंग में 16 विकेट है, मतलब एक का एवरेज भी नहीं है। तो एक आपको सजेशन करूंगा कि बहुत हाईली सिलेक्शन परसेंटेज होगा इनका, तो इनको आप एक ड्रॉप करने की एक चांस ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मानना है। और अभी इनका रिसेंट जो फॉर्म है वो भी इतना अच्छा दिख नहीं रहा है मेरे को, तो एक हम इनको रोटेशन में एक आध टीम में रख सकते हैं, 2 टीम में, पर हम इनको ड्रॉप करने का एक चांस ले सकते हैं, जिसके कारण हमारी विनिंग परसेंटेज हाईली बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना, दीप्ति शर्मा फ्लॉप रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। अमनजोत कौर की बात करें, अमनजोत कौर ने टाटा आईपीएल में मुंबई की तरफ से खेली हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, पर 14 रन 0 विकेट, 0 रन, 17 रन 0 विकेट, 27 रन 0 विकेट और 12 रन 0 विकेट। बहुत अच्छा, ज्यादा इस्तेमाल हरमनप्रीत कौर ने इनका करा नहीं था, अभी तक यहाँ खेली नहीं है। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड के खिलाफ खेली नहीं है, तो एक ट्रम्प वाला मामला हो सकता है, अगर आप लें तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इन्हें ड्रॉप करने की सलाह दूंगा। राधा यादव 0 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। राधा यादव ने 5 इनिंग में जब भी विकेट लिए हैं तो 2 लिए हैं या 2 से ज्यादा लिए हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ बात की जाए तो 0, 1, 0, 0, 0 और 13 इनिंग में 10 विकेट है। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड के खिलाफ इतना अच्छा इनका रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में आपको राधा यादव को भी आपको सजेस्ट करूंगा कि राधा यादव को भी आप रोटेशन में एक आध टीम में रखना, अदरवाइज इनको ड्रॉप कर देना। वहीं बात करें स्नेह राणा की, 3 विकेट, 26 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 3 विकेट। कुल मिलाकर इन्होंने भी जब जब विकेट लिए, ज्यादा विकेट लिए हैं, 3-3 विकेट लिए हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, 7 इनिंग में 8 विकेट लिए हैं। तो मेरे लिए अगर एक स्पिनर पिक करने की बात रहेगी तो हम स्नेह राणा को पिक करेंगे। स्नेह राणा हमारी टीम में रहेंगी, तो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक ये रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं अरुंधति रेड्डी की। अरुंधति रेड्डी 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0-0, लास्ट के 3 मैच में विकेट है और 2 मैचों में विकेट लेस रही हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ 5 में से मात्र 1 बार विकेट मिला है। तो मैं अरुंधति रेड्डी को आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा टीम में लेने के लिए, इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। एक सयाली सदगिरे, ये मैं आपको एक और ट्रम्प बोलूंगा कि ये हमारे लिए हो सकता है ट्रम्प रहे, क्योंकि पहली बार खेल रही हैं और एक नया वो है, तो कम परसेंटेज में हम उनको ग्रैंड लीग में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हमारे लिए, तो सयाली सदगिरे के साथ हम जा सकते हैं। तो ये आपको बता दिया है। इंडिया की तरफ से हमारे लिए सीबीसी के जो ऑप्शन बन रहे हैं वो बन रहे हैं स्मृति मंदाना और स्नेह राणा और हरमनप्रीत कौर। इन 3 में से कोई हमारे लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, इन 10 मैचों में किस तरह का बैटिंग ऑर्डर चला है, किस तरह के नंबर के बैट्समैन ने परफॉर्म किया है, तो हम थोड़ा सा वो देखेंगे, वहां से हमें चीजें और क्लियर। देखिए, ये लास्ट के 10 मैचेस का मेरे पास रिकॉर्ड है और उन रिकॉर्ड्स के आधार पे हम अब बात करेंगे कि किस तरीके से चला है। देखिए, ये ओपनिंग की बात की जाए तो ओपनर जो है यहाँ पर एक बार 75 है, फिर ऑलमोस्ट फ्लॉप रहे हैं हम, यहाँ भी ऑलमोस्ट फ्लॉप रहे हैं, ये यहाँ भी ऑलमोस्ट फ्लॉप रहे हैं। यहाँ हम बात करें तो एक ओपनर अच्छा रहा है, बाकी ऑलमोस्ट फ्लॉप रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्लॉप रहे हैं। यहाँ देखिए दोनों फ्लॉप रहे हैं। यहाँ एक ओपनर रहा है, यहाँ फ्लॉप रहा है। यहाँ हम बात कर सकते हैं लगभग दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ फ्लॉप रहा। कुल मिलाकर देखें तो ओपनिंग 1, 2, 3, 4, 5, 10 में से 5 बार ऐसा हुआ है कि ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप रही है और मात्र 5 बार ऐसा रहा है कि एक आध ओपनर कोई अच्छा चला है। ठीक है, दोनों ओपनर चलने की संभावना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। तो अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो मैंने आपको बोली कि हम स्मृति मंदाना के साथ जाएंगे, और अगर इंग्लैंड बैटिंग करती है तो इंग्लैंड के हम दोनों ओपनर ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है स्टार्टिंग का वो बहुत अनुभवहीन है। तो हो सकता है कि दोनों इतने रन बना लें कि ड्रीम टीम में आ जाएं। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए हमेशा डाउटफुल रहेगा कि हम इंग्लैंड के साथ क्या करें, क्योंकि हम अरुंधति रेड्डी और सयाली सदगिरे अगर ओपनिंग करेंगी बॉलिंग की, तो दोनों बहुत कम एक्सपीरियंस है और दोनों का, अरुंधति रेड्डी का रिकॉर्ड तो बहुत खराब है इंग्लैंड के खिलाफ। तो थोड़ा सा एक ये चांसेस होगा, पर फिर भी मैं अगर आपको बोलूं तो हम एक टीम में दोनों को लेके चले जाएं और एक टीम में हम एक किसी एक को लें, तो मैं आपको डेनियल वाइट
को सजेस्ट करूंगा कि डेनियल वाइट को भी ले लें और फिर सोफिया डंकली के साथ भी चले जाएं, एक टीम ऐसी बना लें। ठीक है, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 का बैट्समैन फ्लॉप रहा है, फिर यहाँ 30 बनाए हैं, फ्लॉप 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 फ्लॉप, पूरा फ्लॉप रहा है। सिर्फ यहाँ एक 44 और एक 31 और यहाँ 6। पर हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो हमारे लिए नेटेलिया सीवर ब्रंट हमारे लिए फिक्स रहेंगी। और अगर हम बात करें जेमिमा रोड्रिगेज की, तो रोड्रिगेज को हम रोटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंडिया की तरफ से बात करेंगे तो हम रोड्रिगेज को ड्रॉप कर देंगे। नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, 77, 9, 52, 50, 20, 16, 20, 24 और 36। देखिए इस पे हरमनप्रीत कौर हमारे लिए फिक्स हो जाएंगी इंडिया की तरफ से, और यहाँ से हम एमी जेम्स को भी लेके चल सकते हैं। ये मैंने आपको बोला भी था कि हम एमी जेम्स को ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ ऋचा घोष की मतलब 5वें नंबर की बात करें तो देखिए फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, मात्र 2 इनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर जिसमें रन बने हैं और लगभग बाकी फ्लॉप रहा है। तो हम 5वें नंबर में प्लेयर में अगर हम विकेट कीपर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम एमी जोन्स को तो लेके ही जा रहे हैं, पर हम इंडिया की तरफ से बात करेंगे तो हम ऋचा घोष को भी टीम में रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 बैट्समैन हो सकते हैं, नंबर 1, 4 और 5। एलिसा काप्सी हम ड्रॉप करके चलेंगे, बिल्कुल इनको नहीं लेना है। फिर 6ठे नंबर की बात करें तो 23, एक 40, एक 34 और एक 24, ये 3 इनिंग आई है। तो ये शोफील्ड जो खेलेगी ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला है ये ट्रम्प रहेंगी। अगर इंग्लैंड बैटिंग करती है फर्स्ट तो इनको हमको लेना ही लेना है टीम में। दीप्ति शर्मा को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम ड्रॉप करके चलें। तो फर्स्ट इनिंग से जो हमारे बैट्समैन निकल के आ रहे हैं, अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष। और अगर इंग्लैंड बैटिंग करती है तो हम दोनों ओपनर के साथ नेट सीवर ब्रंट ले सकते हैं, फिर या दोनों ओपनर में से एक नेट सीवर ब्रंट और एमी जोन्स इनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम एक थोड़ा सा रिस्क ले लें हम कि डैनी वाइट और सोफिया डंकली दोनों को ड्रॉप करें, नेट सीवर बंट, एमी जोस और पैग शोफील्ड के साथ चले जाएं। ये 3 कॉम्बिनेशन हमारे लिए बन रहे हैं। हम सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड इनिंग में देखिए हम वही देख रहे हैं, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा है, यहाँ फ्लॉप, यहाँ फ्लॉप, यहाँ फ्लॉप, यहाँ फ्लॉप, यहाँ दोनों ओपनरों ने रन बनाए, लगभग लगभग तीनों ने ही बनाए हैं। यहाँ भी दोनों ओपनरों ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनरों ने रन बनाए हैं, यहाँ भी दोनों ओपनर रन बना रहे हैं और यहाँ एक ओपनर रन बना रहा है। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि हमारा एक ओपनर तो हर जगह रन बना रहा है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम दोनों ओपनर एक साथ नहीं लेके जाएं, हम एक ओपनर ही लेके जाएं। इंग्लैंड के हम सेकंड इनिंग में दोनों ओपनर साथ में ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ से बात करेंगे तो मैं आपको फिर बोलूंगा, मैं शेफाली वर्मा को थोड़ा सा आपको वो सजेस्ट करूंगा कि आप इनको ड्रॉप करना, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। तो स्मृति मंदाना के साथ ही आप प्रेफरेंस कर देना, एक आध टीम में इनको रोटेशन करना। तीसरे नंबर के प्लेयर की बात करें तो 25, 29, यहाँ ड्रॉप रहा 32, यहाँ फ्लॉप रहा है, यहाँ 38, एक मतलब कुल मिलाकर तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड इनिंग में हम जेमिमा रोड्रिगेज के साथ जा सकते हैं इंडिया की तरफ से। नटेलिया स्केवियर बंट हमारे लिए फिक्स रहेंगी दोनों इनिंग में। एमी जोन्स की बात करें चौथे नंबर की 26, 16, 12, सेकंड इनिंग में 4 बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे रन बनाए हैं। तो सेकंड इनिंग में हम हो सकता है एमी जोन्स को ड्रॉप करें और हरमनप्रीत कौर को तो हमको रखना है इंडिया की तरफ से, या हरमनप्रीत कौर या ऋचा घोष में से हम किसी एक को रख लें, तो हम ऋचा घोष या हरमनप्रीत के साथ चले जाएंगे। वहीं यहाँ बात करें तो हम सेकंड इनिंग में एमी जोन्स मतलब सेकंड इनिंग में हम एमी जोन्स को ड्रॉप करेंगे और एलिसा काप्सी को लेंगे अगर इंग्लैंड बैटिंग सेकंड करती है तो। ठीक है, पेज सॉफील्ड ये जो मैं दोनों ही इनिंग में आपको इनको रखने की सलाह दूंगा। ये ट्रम्प प्लेयर हो सकती हैं आज, थोड़ा सा आप इनको एक कहीं स्पेस बनता है तो इनको जरूर रखिएगा। वहीं मैं बात करता हूँ दीप्ति शर्मा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, हम दीप्ति शर्मा को ड्रॉप करेंगे। सेकंड इनिंग में बात करें तो सेकंड इनिंग में हमारे लिए मात्र डेनियल वाट, सोफिया डंकली में से कोई एक नटिलिया से सीवर बंट हमारे लिए फिक्स रहेंगी और एलिसा काप्सी हम इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन करके टीम में ले लेंगे। वहीं हम बात करें यहाँ से स्मृति मंदाना हमारे लिए फिक्स रहेंगी। यहाँ हम जेमिमा को ट्राई कर सकते हैं, हरमनप्रीत को सेकंड इनिंग में ड्रॉप करें और ऋचा घोष को ले सकते हैं, या फिर जेमिमा को फिर ड्रॉप करके हरमनप्रीत और ऋचा घोष के साथ जा सकते हैं। ये 3 हमारे फिक्स हो गए। ठीक है, बॉलर का पैटर्न देख लेते हैं, बॉलिंग में किस तरह के विकेट मिल रहे हैं। तो बॉलर हम जो देख रहे हैं, देखिए बॉलर हम जो देख रहे हैं वो राइट आर्म फास्ट मीडियम को लगभग हर मैच में विकेट मिला है, 5 विकेट भी मिला है और एक विकेट तो हमेशा मिले हैं, और वहीं ऑफ ब्रेक को हमें विकेट मिला है। तो कुल मिलाकर हमारे लिए एक फास्ट बॉलर और एक ऑफ ब्रेक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें
राधा यादव को मैं आपको सजेशन नहीं करूंगा। अगर हमको बात करनी है कि इंडिया के बॉलर लेना है तो मैं स्नेह राणा और सयाली सदगरे के साथ आपको जाने का बोलूंगा। और एक अगर आप इंपॉर्टेंट और लेना चाहें तो अमनजोत कौर को भी ले सकते हैं। वहीं हम बात करें तो मैं आपको लोरा बेल, एम अर्लोट और सोफिया एक्सेल्सन इन तीन के साथ जाने का सजेशन करूंगा। ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से सेकंड इनिंग के पैटर्न की बात कर लेते हैं। सेकंड इनिंग में क्या पैटर्न है? सेकंड इनिंग में भी लगभग बहुत मिला जुला पैटर्न है। बात की जाए तो राइट आर्म फास्ट को भी कई कम जगह विकेट मिल रहे हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड इनिंग के लिए अगर इंडिया बॉलिंग कर रही है तो मैं आपको सिर्फ बोलूंगा कि स्नेह राणा और सयाली सदग्रे के साथ जाएं। और अगर इंग्लैंड जा रही है तो मैं आपको बोलूंगा लोरा बेल, एम अर्लोट, सोफिया एक्सेल्सन, ये तीन के साथ हम वहां जाएंगे। तीन फिक्स रहेंगे। तो ये पूरा एनालिसिस है। सीबीसी की बात कर लेते हैं। तो सीबीसी मैंने आपको बता ही दिए हैं। इंग्लैंड की तरफ से नटेलिया सीवर ब्रंट, सोफिया एक्सेल्सन, और भारत की तरफ से स्मृति मंदाना, ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर। इन तीन में से कोई एक लगभग। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि सीबीसी आप इंग्लैंड की तरफ से बनाएं। ईएम अर्लोट भी एक ऑप्शन हो सकती है अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सजेस्ट करना पड़े तो ईएम अर्लोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए मिलते हैं अगले दूसरे T20 मैचेस में। और प्लीज अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है और सब चीजें समझ में आती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हम आपको धीरे धीरे और अच्छी अच्छी अपडेट्स देने चलेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।